हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 30 दिसंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में क्षुद्र ग्रह एपोफिस के अध्ययन के लिए ओसिरिक्स ओपेक्स मिशन किसने लॉन्च किया है। अमेरिका द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यूएसए द्वारा इसको, अमेरिका द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? नासा ने इसको लॉन्च किया है। इस मिशन को किसने लॉन्च किया? नासा किसकी स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो नासा द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो एपोफिस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। एपोफिस क्षुद्र ग्रह यह पृथ्वी की तरफ आ रहा है और 2029 में यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक होगा, आपको याद रखना है। क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह से इधर वाले ग्रह को क्या कहते हैं? जो क्षुद्र ग्रह से इधर ग्रह हैं इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं और क्षुद्र ग्रह से इधर वाले ग्रह को क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। सबसे दूर कौन सा है? वरुण ग्रह है। नेपच्यून को हिंदी में वरुण भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? भोर का तारा और सायं का तारा, ये शुक्र ग्रह को कहते हैं। नीला ग्रह पृथ्वी है, लाल ग्रह मंगल है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और सर्वाधिक वलय वाला ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह। तो ये सभी जानकारी आपको याद रखनी है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, आदित्य L1 मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV C57 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 को LVM 3rd M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसको 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। इसको कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था। NVS-0 फर्स्ट, ये भारत का सेकंड जनरेशन का पहला नेविगेशन सिस्टम है। GSLV F12 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। लूपेक्स मिशन इसको 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो और जाक्सा के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। ये चंद्रमा का मिशन है। निसार क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे पोम्पो रोग का संबंध किससे है? तो पोम्पे जो रोग है इसका संबंध किससे है? यह एक आनुवंशिक विकार है। पोम्पे रोग यह एक आनुवंशिक विकार है, आनुवंशिक रोग है। भारत में इसका एकमात्र रोगी है। भारत में इसके एकमात्र रोगी हैं जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। मतलब भारत में केवल एक ही रोगी थे इस रोग से ग्रसित जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नाम क्या था? निधि शेरोल इनका नाम था। 24 वर्ष में इनका निधन हो गया है। इस रोग में व्यक्ति की स्थिति अर्ध कोमा में जैसे होते हैं व्यक्ति, उस तरह से इसमें स्थिति होती है। और इस रोग में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है वो कार्य नहीं करता है। आप जानते हैं ग्लूकोज से ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और जब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने वाला एंजाइम कार्य नहीं करेगा तो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी। जो एंजाइम इसका नाम क्या है? एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम। एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम ये कार्य नहीं करता, जिसके कारण ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं हो पाता है। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए, मनुष्यों में संचित ऊर्जा किस रूप में होती है? ग्लाइकोजन के रूप में होती है। और इसको परिवर्तित कौन करता है? यह एंजाइम किस में परिवर्तित करता है? ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। उसके बाद हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्यों में संचित ऊर्जा किस रूप में होती है? ग्लाइकोजन के रूप में होती है। पौधों में संचित ऊर्जा किस रूप में होती है? स्टार्च के रूप में होती है। कोशिका भित्त ये पौधों और कवक में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है। पौधों में सेलुलोज की कोशिका भित्त होती है और कवक में काइटिन की कोशिका भित्त होती है। विपर्जय चक्रवात इसका नामकरण किसने किया? बांग्लादेश ने किया। मिचोंग चक्रवात का नामकरण म्यांमार ने किया। तेज चक्रवात का नामकरण किसने किया? ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? साइमन ब्रेंडल को चुना गया है। साइमन ब्रेंडल को गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है। इसे विज्ञान का ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। कहाँ पर दिया गया है आयोजन? इसका कहाँ पर किया गया है? लॉस एंजल्स अमेरिका में इसका आयोजन किया गया। संस्करण कौन सा था? 10वां संस्करण था। और इसमें 11 विजेता चुने गए अलग अलग विषय में, जैसे आपका गणित में हो गया, भौतिकी में, रसायन में, जंतु विज्ञान में, इन सभी में अलग अलग विषयों में 11 विजेता चुने गए, जिसमें से गणित का जो ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? साइमन ब्रेंडल को दिया गया है। लॉस एंजल्स यहाँ पर 2028 वाला ओलंपिक होना है और इसमें कौन से खेल को शामिल किया गया है? क्रिकेट को शामिल किया गया है। T20 फॉर्मेट में इसको शामिल किया गया है। इसको भी आपको नोट करना है। 33वां व्यास सम्मान किसको दिया गया? पुष्पा भारती जी को दिया गया।
उपन्यास यादें 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 के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती जी को यादें 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 के लिए दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड रिकी केज जी को दिया गया है, ये संगीत का अवार्ड है और तीसरी बार इनको यह पुरस्कार दिया गया है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन हो गई हैं? नीना सिंह, ये राजस्थान कैडर की IPS अधिकारी हैं। नीना सिंह ये राजस्थान कैडर की IPS अधिकारी हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन हो गई हैं? नीना सिंह हो गई हैं। CISF सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है, या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसकी स्थापना 1969 में हुई। किस अधिनियम से? 1968 के अधिनियम से इसकी स्थापना हुई। ध्येयवाक्य इसका क्या है? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इसका ध्येयवाक्य है। और इनको कहाँ पर तैनात किया जाता है? एयरपोर्ट, दिल्ली मेट्रो और सरकारी संस्थानों पर इनको तैनात किया जाता है। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए, यूपी पुलिस के नए DG किसको बनाया गया है? प्रशांत कुमार को बनाया गया है। BRO के प्रमुख किसको बनाया गया है? रघु श्रीनिवासन को बनाया गया है। ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के प्रमुख किसको बनाया गया है? राहुल रसगोत्रा को बनाया गया है। HDFC बैंक के हेड किसको बनाया गया है? अतुल चक्रवर्ती जी को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मछलियों में फार्मेलिन का पता लगाने के लिए धात्विक ऑक्साइड RGO सेंसर किसने विकसित किया है? तो यह सेंसर गुवाहाटी विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय द्वारा कौन सा सेंसर? धात्विक ऑक्साइड RGO सेंसर विकसित किया गया है। किसका पता लगाने के लिए? मछलियों में फार्मेलिन का पता लगाने के लिए इसको विकसित किया गया है। GO का मतलब होता है ग्रेफीन ऑक्साइड, ये GO का फुल फॉर्म होता है। कार्य क्या करेगा यह जो सेंसर है? तो मछलियों में फार्मेलिन की मिलावट का पता लगाएगा। यह जो सेंसर बनाया गया है मछलियों में फार्मेलिन की मिलावट का पता लगाएगा। फार्मेलिन की मिलावट क्यों की जाती है? तो मछलियाँ इससे आकर्षक और इनकी जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए फार्मेलिन की इसमें मिलावट की जाती है। और उसी का पता लगाने के लिए धात्विक ऑक्साइड RGO जो सेंसर है इसका विकास गुवाहाटी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। फार्मेल्डिहाइड इसमें कार्सिनोजन होता है जो कैंसर का खतरा बढ़ा देता है, इसलिए इसकी खोज के लिए सेंसर को विकसित किया गया है। किसके द्वारा? गुवाहाटी विश्वविद्यालय द्वारा इसको विकसित किया गया है। स्ट्रैटेजी के एक प्रश्न देखिए, फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? लाल चींटियों में पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका या विनेगर उसको कहते हैं, इसमें पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। नाडा द्वारा 1 साल के लिए निलंबित पूजा ढांचा को का संबंध किससे है? तो कुश्ती से इनका संबंध है। पूजा ढांचा जो है इनका संबंध किससे है? कुश्ती से है। इनका संबंध कुश्ती से है और इनको 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है नाडा द्वारा। इन्होंने कुछ नशीली पदार्थों का सेवन किया जिसके द्वारा नाडा द्वारा इनको 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। नाडा का फुल फॉर्म में आपको बताया नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 2005 में हुई और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुनील शेट्टी जी इसके ब्रांड एम्बेसडर है वर्तमान में। वाडा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना 1999 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है। ये जो पूजा ढांचा है इन्होंने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जीता था और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रजापालन कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया है? तेलंगाना में इसको प्रारंभ किया गया है। तेलंगाना में प्रजापालन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तेलंगाना में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कौन बनाया गया है? रेवंत रेड्डी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इब्राहिम पटसन से इसको स्टार्ट किया गया है। कहाँ से स्टार्ट किया गया है? इब्राहिमपट्टनम से इसको स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है? सरकारी योजनाओं का सभी को लाभ देना, ये इसका उद्देश्य है। इसमें सफ़ेद कार्ड जारी किए गए हैं और एक कार्ड पर 5 योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। एक कार्ड पर कितनी योजनाओं का? 5 योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको नोट कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 8वां प्रश्न है,
हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। जस्टिस मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी को राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? जस्टिस अरुण भंसाली जी को बनाया गया है। पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? जस्टिस सील नागू जी को बनाया गया है। झारखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अभी हाल में किसको बनाया गया है? जस्टिस BR सारंगी जी को बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? जस्टिस फातिमा बीबी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये आर्टिकल 129 में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है संविधान में? आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के उल्फा सशस्त्र संगठन से शांति समझौता किया है? तो उल्फा सशस्त्र संगठन ये कहाँ का है? ये असम का संगठन है। ये असम का संगठन है और इसके द्वारा असम को एक अलग देश बनाने की मांग की जाती रही है। उल्फा, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई? 1979 में इसकी स्थापना हुई और इसके द्वारा असम को एक अलग देश बनाए जाने की मांग हमेशा से की जाती है। केंद्र सरकार, अभी हाल ही में केंद्र सरकार, असम सरकार और उल्फा, इन तीनों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। केंद्र सरकार की तरफ से कौन शामिल थे? अमित शाह जी शामिल थे, जो क्या हैं? गृह मंत्री हैं। और असम सरकार की तरफ से यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी थे और उल्फा के अध्यक्ष कौन है? अरविंद राजखोग। इन तीनों के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है पूर्वोत्तर भारत में अस्थायी रूप से शांति स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य है। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए, असम, इसका पुराना नाम क्या है? कामरूप असम का पुराना नाम है। असम की स्थापना किसने की थी? गोपीनाथ बारदुलाई, इन्होंने असम की स्थापना की थी। और गोपीनाथ बारदुलाई एयरपोर्ट कहाँ पर है? यह भी असम में आपको नोट कर लेना है। शास्त्रीय नृत्य क्या है असम का? सत्रिया, ये शास्त्रीय नृत्य है। और भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया है, यह भी आपको नोट करना है। बिहू कहाँ का नृत्य है? तो बिहू भी आपका असम का ही, इसको भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर मेडल किसने जीत लिया है? कोनेरू हम्पी जी ने जीत लिया है। गोल्ड किसने जीता है? रूस ने गोल्ड जीता है, भारत ने सिल्वर जीत लिया है। पुरुषों में गोल्ड किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है, ये नॉर्वे के हैं और उन्होंने लगातार 5वीं बार गोल्ड जीत लिया है। आयोजन कहाँ पर हुआ था? समरकंद उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद, ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, डस्टलिक युद्धाभ्यास ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 अभी हाल ही में किसको दिया गया है? इसरो को दिया गया है। किसके लिए? चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो को यह पुरस्कार दिया गया है। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? हार्दिक सिंह को दिया गया है। आपको कमेंट करके बताना है कोविड-19 का नया वेरिएंट अभी हाल ही में जो भारत में और अन्य देशों में फैल रहा है उसका नाम क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट आप किया कीजिए, चूँकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।